चाहते हैं एक्सेल खुद ही हाई मार्क्स को ग्रीन और लो मार्क्स को रेड और डुप्लीकेट डेटा को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दे? अगर हाँ, तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो एक्सेल के एक स्मार्ट और टाइम सेविंग फीचर है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल नुआ बाय हमना। अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, क्योंकि हर लेसन पिछले लेसन से कनेक्टेड है, तो इस वीडियो को लाजमी देख लें। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कंप्लीट डिटेल के साथ सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ अब समझते हैं व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अगर 500 स्टूडेंट के रिजल्ट में प्रिंसिपल कहे सिर्फ 80 से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट को हाईलाइट कर दो, तो क्या आप मैन्युअली करोगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी हेल्प करता है। सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है किसी कंडीशन के बेसिस पर एक्सेल का सेल को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट या हाईलाइट करना। अब जब हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सही मतलब समझ आएगा। सो सबसे पहले मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी, देन मैं यहाँ होम टैब पर जाऊँगी और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगी। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझते हैं। पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। अंदर बहुत से यूजफुल ऑप्शन मौजूद है, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टैग्स दैट कंटेन और भी बहुत सारे। लेट्स सी, सबसे पहला ऑप्शन मेरा यहाँ हाईलाइट सेल रूल है। मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसके अंदर भी मुझे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास ग्रेटर देन। इससे पहले समझते हैं। लेट्स कंसिडर कि मुझे यहाँ मार्क्स वाले कॉलम में 80 से ज़्यादा मार्क्स को हाईलाइट करना है, मींस ग्रेटर देन 80 को हाईलाइट करना है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगी। लेट्स सी, देन यहाँ ग्रेटर देन पे मैं 80 लिख दूँगी, मींस कि 80 से ज़्यादा वाले मार्क्स मुझे हाईलाइट करने हैं। और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ, मीन्स मैं यहाँ पर आऊँगी, ये येलो हो जाएगा, देन ग्रीन, लाइट रेड। सिंपल यहाँ ग्रीन फिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रही हूँ। लेट्स सी, देन ओके पे क्लिक करूँगी। देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ ग्रेटर देन 80 वाले मार्क्स हाईलाइट हो गए हैं। लेट्स कंसिडर कि अब मुझे 40 से कम वाले यानी लेस देन 40 मार्क्स को हाईलाइट करना है। सिंपल, मैं ग्रेटर देन के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, लेस देन। मैं यहाँ इसका यूज़ करूँगी एंड देन सिंपल यहाँ 40 लिखूँगी, मीन्स के लेस देन 40 वाले मार्क्स को हाईलाइट करना है। और मैं यहाँ लाइट रेड वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगी एंड देन ओके पे क्लिक करूँगी। लेट्स सी, मेरे पास जिसके मार्क्स 40 से कम थे वो हाईलाइट हो गए हैं। इसी तरह मेरे पास थर्ड ऑप्शन है बिटवीन। अगर मुझे सिर्फ 60 से 80 के बीच वाले मार्क्स को हाईलाइट करना हो तो मैं यहाँ बिटवीन यूज़ करूँगी। लेट्स सी, मैं यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एंटर करूँगी। एक्सेल सिर्फ उनके दरमियान वाली वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इक्वल टू है। अगर मुझे सिर्फ 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट को हाईलाइट करना हो तो मैं क्या यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ करूँगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है टैग्स दैट कंटेन। अब हम इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टैग्स दैट कंटेन। ये ऑप्शन टैग्स के लिए यूज़ होता है। जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ नेम कॉलम में रज़ा नाम के 2 बच्चे हैं, तो मुझे रज़ा नेम को हाईलाइट करना है। सिंपल, मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगी एंड देन इस कॉलम पे मैं रज़ा लिखूँगी और मेरे पास ये रज़ा नेम हाईलाइट हो जाएगा। लेट्स सी, मेरे पास ये दोनों नाम हाईलाइट हो गए हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है टॉप टू बॉटम रूल। उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास टॉप 10 आइटम्स। ये हाईएस्ट
10 वैल्यूज को हाईलाइट करता है, मीन्स मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट 10 मार्क्स होंगे तो ये हाईलाइट कर देगा। लेट्स सी, यहाँ पे मेरे हाईएस्ट 10 मार्क्स हाईलाइट हो गए हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप 10 परसेंटेज। ये टॉप 10% रिकॉर्ड को हाईलाइट करता है। देन अगला ऑप्शन है बॉटम 10 आइटम, मीन्स ये लोअर वैल्यूज को हाईलाइट करता है, मीन्स मेरे पास यहाँ मार्क्स में जो 10 सबसे कम मार्क्स आए होंगे उसे ये हाईलाइट करके मुझे दे देगा। देन मेरे पास यहाँ बॉटम 10% है, ये लोअर 10% रिकॉर्ड को हाईलाइट करता है। देन हमारे पास अगला ऑप्शन है अबव एवरेज, ये एवरेज से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ को हाईलाइट करता है। मेरे पास यहाँ मार्क्स वाले कॉलम में एवरेज से ज़्यादा मार्क्स जो होंगे ये उसे हाईलाइट कर देगा। देन बिलो एवरेज, ये एवरेज से कम वाले मार्क्स को हाईलाइट करके देगा। देन अगला ऑप्शन हमारे पास है डेटा बार्स, ये हमारे पास बार्स को शो करता है, नंबर्स के अकॉर्डिंग बार्स को शो करता है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना लंबा बार होगा और जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही छोटा बार शो करेगा। तो हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो हमें ये इजीली समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ डेटा बार पर जाकर बार को सेलेक्ट करूँगी। लेट्स सी, मैंने यहाँ ये वाले बार को सेलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास नंबर के अकॉर्डिंग बार को शो कर रहा है। मेरे पास यहाँ 38 छोटी वैल्यू है, सो मेरे पास यहाँ बार छोटा है। मेरे पास यहाँ 94 बड़ी वैल्यू है, मेरे पास यहाँ बार का साइज लंबा है। सो ये मेरे पास बार की हेल्प से मेरे मार्क्स को शो कर रहा है कि मार्क्स ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कलर स्केल, ये हमारे पास एक्सेल ऑटोमेटिकली डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर देता है। इसमें लो वैल्यू की एक कलर होता है और हाई वैल्यू का दूसरा कलर होता है और एवरेज वैल्यू का अलग कलर होता है। एक ही नज़र में पता चल जाता है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोअर वैल्यू कौन सी है। अब हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास यहाँ मार्क्स वाला कॉलम गिवन है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ कलर स्केल पे जाऊंगी एंड देन कलर सेलेक्ट कर दूंगी। लेट्स सी, मैंने यहाँ कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जिनके मार्क्स 90s में है उनका कलर ग्रीन है। लेट्स सी, जिनके मार्क्स 30s में है उनका कलर रेड है। लेट्स सी, जस्ट मैं इसके नंबर को 30s में कर देती हूँ। सो देखिए इसका कलर हमारे पास ऑटोमेटिकली रेड हो गया है। अब अगर मैं इस वाले नंबर को 95 करती हूँ, सो लेट्स सी, हमारे पास इसका कलर ग्रीन हो गया, जो हमारे पास शो कर रहा है कि ये हाई वैल्यू है और ये लो वैल्यू है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज नंबर है उसका कलर भी चेंज। 60s में जिनके मार्क्स आए हैं उनका कलर लाइट पिंक है। लेट्स सी, ये हमारे पास फातिमा के नंबर 65 है, इनका नंबर भी लाइट पिंक है। 68 है यहाँ पर, ये भी लाइट पिंक है। एंड देन यहाँ पे भी लाइट पिंक है। ये हमारे पास कलर्स की हेल्प से मार्क्स को शो कर रहा है कि मार्क्स हाई हैं, लो हैं या एवरेज है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आइकन सेट है। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ एरो, ट्रैफिक लाइट और स्टार जैसे आइकन्स अवेलेबल हैं। इसकी हेल्प से हम मार्क नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर ज़्यादा है, कम है या एवरेज है। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ मार्क्स वाला कॉलम गिवन है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आइकन्स की हेल्प से अपने मार्क्स को आइडेंटिफाई करूँगी। मैं ये वाले आइकन को सेलेक्ट करती हूँ। लेट्स सी, मैंने ये वाला आइकन को सेलेक्ट कर लिया है कि मार्क्स ज़्यादा है उनके पास ये वाला एरो शो हो रहा है। लेट्स सी, एंड जिनके मार्क्स कम है, मीन्स जिनके मार्क्स लोअर है,
उनके पास इनके पास ये वाला एरो शो हो रहा है, यानी हमारे पास ये एरो डाउनवर्ड है। लेट्स सी। एंड जिनके मार्क्स एवरेज हैं उनके पास ये वाला एरो शो हो रहा है। इसकी हेल्प से हम इजीली अपने मार्क्स को या अपने नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं, कम हैं या एवरेज हैं। आज के लेसन में इतना ही। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आज जो भी आपने सीखा उसे अपनी एक्सेल शीट में प्रैक्टिस करके देखिए। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं आज का लेसन आपको कैसा लगा और हमारे एक्सेल कोर्स में अब तक आपका फेवरेट लेसन कौन सा था और नेक्स्ट लेसन कौन से टॉपिक पे होने वाला है। अगर आप एक्सेल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल स्किल नोवा बाय हमना को सब्सक्राइब करें। आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।